हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अब तक तुलसीदास जी के पद पाठ को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अब बारी है उस पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा की। मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि अब तक मैंने जो भी पाठ पढ़ाया है उन सभी पाठ का वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, उन वीडियो से कोई लाभ नहीं उठाया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देखें और उनका लाभ उठाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा अब नज़दीक आ रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं तुलसीदास के पद पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा विषय से। तुलसीदास के पद प्रश्न उत्तर चर्चा। 1 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है संवत 1589 विक्रम, या सन में कहेंगे तो 1532 ईस्वी, बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, वे किस काल के किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका उत्तर है वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुन मार्गी राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनको प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है और राम भक्ति काव्यधारा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगर इस तरह से आपका प्रश्न आता है कि राम भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, प्रतिनिधि कवि कौन है, तो उसका उत्तर भी तुलसीदास ही होगा। वे किनके शिष्य थे? तो वे थे नरहरि दास के शिष्य। अगला प्रश्न, उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? उनकी शिक्षा काशी में हुई थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। अगला प्रश्न देखिए, उनकी प्रसिद्धि उनके किस ग्रंथ के कारण हुई? इसका उत्तर है रामचरितमानस, जो तुलसीदास की सर्वप्रमुख रचना है। अगला प्रश्न, उनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं का नाम लिखो। यानी रामचरितमानस उनकी प्रमुख रचना है, लेकिन रामचरितमानस के साथ भी तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथों की भी रचना की है, जिसमें से कुछ एक का नाम मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखलाई हूँ। जैसे कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न। इसके अतिरिक्त भी उनके और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। आप उनका नाम जो है आपके किताब में ही दिया गया है, आप वहाँ से भी नोट करें। अगला प्रश्न है, उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु संवत 1680 विक्रम और सन में 1623 ईस्वी को मानी जाती है। अब यहाँ से आपके पाठ से प्रश्न आरंभ हो रहा है। रामचरितमानस की जो चौपाई है उससे संबंधित है, मित्रता के महत्व से संबंधित प्रश्न। कवि के अनुसार किनको देखना पाप है? तो तुलसीदास जी ने बताया है कि जो मित्र के दुख से प्रभावित नहीं होता है, मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसे देखना पाप है। आरंभ में ही उन्होंने बतलाया है कि जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को देखना पाप होता है। अगला प्रश्न देखिए, सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख और स्वयं के दुख के बारे में क्या सोचता है? यानी एक अच्छा मित्र, एक सच्चा मित्र जो होता है, उसके नज़र में अपने दुख की क्या अहमियत है और मित्र के दुख की क्या अहमियत है, इसके बारे में क्या विचार है, ये आपको लिखना है। तो बताया गया है कि जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र के धूल के समान दुख को गिरी यानी पहाड़ के समान बड़ा मानता है और अपने पहाड़ से दुख को, बड़े से दुख को धूल कण के समान समझता है। उसे अपने दुख की परवाह नहीं होती है, वह सदैव अपने मित्र के दुखों की परवाह करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो सच्चा मित्र होता है वह अपने दुख को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, अपने दुख को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, वह अपने मित्र के दुख को महत्व देता है। अगर मित्र को जरा सा भी तकलीफ़ हो जाए तो वह उसकी सहायता करने पहुंच जाता है, भले ही उसके जीवन में
स्वयं के जीवन में बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना हो। अगला प्रश्न, सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य है? तो सच्चा मित्र सदैव अपने मित्र को बुरे रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जाता है, यानी अच्छाई के रास्ते पर अग्रसर करवाता है। सच्चे मित्र का धर्म क्या है? तो सच्चे मित्र का धर्म क्या है कि वह सबके सामने अपने मित्र की बुराई नहीं करता है, वह मित्र के अच्छाइयों को बतलाता है और दुर्गुणों को छिपाता है। संकटकालीन अवस्था में सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए क्या करता है? तो संकटकालीन अवस्था में सच्चा मित्र क्या करता है? अपने मित्र को उचित सलाह देता है और उससे बहुत अधिक स्नेह करता है, यानी उसे छोड़कर विपत्ति काल में भागता नहीं है, बल्कि विपत्ति काल में उसके पास रहकर उसकी सहायता करता है। कपटी मित्र कैसा होता है? तो कपटी मित्र यानी छल कपट से भरा हुआ मित्र सबके सामने चिकनी चुपड़ी यानी प्रशंसा की बातें कहता है, परंतु पीठ पीछे मित्र की घोर निंदा करता है। छल कपट से भरे मित्र की यही पहचान है। अगला प्रश्न, कपटी मित्र के साथ हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि कपटी मित्र से हमें अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए, उसके साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। तुलसीदास के अनुसार जीवन के 4 प्रकार के सूल या कांटा क्या हैं? ये 4 क्या सूल या कांटा? मूर्ख सेवक यानी अगर नौकर मूर्ख हो, कृपण राजा यानी राजा यदि कंजूस हो, कुनारी यानी बुरी स्त्री, और चौथा है कपटी मित्र। इन चारों से मनुष्य के जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट आते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, किसने किससे कहा है? कि मित्र अब अपने चिंताओं को त्याग दो मेरे भरोसे। तो यह पंक्ति जो है श्री राम ने सुग्रीव से कहा है। अब अगला प्रश्न जो है कवितावली से है, जल लेने कौन गए हैं? तो इसका उत्तर है जल लेने लक्ष्मण गए हैं। भूभुरी क्या है? प्रचंड गर्मी से तपे हुए धूलकण, यानी भयंकर गर्मी जब होती है तो रास्ते के धूलकण सब क्या हो जाते हैं? गर्म से तप जाते हैं। ऐसे धूलकण को ही भूभरी कहा गया है। सीता ने श्री राम से क्या कहा? तो सीता ने श्री राम से कहा कि जब तक लक्ष्मण जल लेकर नहीं आते तब तक छाया में विश्राम कर ले। लक्ष्मण के आने तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करती हूँ। यानी सीता चलते चलते थक गई हैं वन मार्ग में, तो वह सीधे कह नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पर मर्यादा का वर्णन है कि सीता बड़े मर्यादित ढंग से राम से यह कहती है कि वो थोड़ा विश्राम करेगी। मन कब पश्चाताप करता है? यह प्रश्न विनय पत्रिका से है। तो कब करता है? समय या अवसर बीत जाने पर मन पश्चाताप करता है। कोई भी कार्य आप अगर नहीं करते हैं और समय व्यतीत हो जाता है तो मनुष्य को पछतावा होता है। अगला प्रश्न, दुर्लभ देह क्यों कहा गया है? दुर्लभ देह मतलब शरीर को कहा गया है देह, और इसे दुर्लभ माना गया है क्योंकि मानव शरीर की प्राप्ति, यानी ये प्राप्ति का अर्थ क्या है? यानी जन्म, यानी मानव जन्म जो है जब चाहे तब नहीं होता है। मानव जन्म जो है बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसलिए ये शरीर जो है हमारा बहुत ही दुर्लभ कहा गया है इस शरीर को। दुर्लभ देह मिलने पर हमें क्या करना चाहिए? तो दुर्लभ देह मिलने पर हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए ना। तो कैसे सदुपयोग करेंगे? अपने मन वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, परोपकार करेंगे, पर सेवा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो इस तरह से हम दुर्लभ देह मिलने पर हमें ये सारे कार्य करने चाहिए। सहस्रबाहु और दशवदन कौन थे? तो ये दोनों जो थे अपने अपने समय के बहुत ही बलशाली और पराक्रमी वीर थे। सहस्रबाहु के बारे में क्या कहा जाता है कि सहस्रबाहु की 1000 भुजाएं थी, और दशवदन यानी रावण के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि उनके 10 मुख थे, इसीलिए उनको दशानन भी कहा गया है, 10 सिर वाला रावण। अंत में हमें संसार से कैसे जाना पड़ता है? तो इस संसार में हम जितना भी धन दौलत कमा लें, अर्जित कर लें, परंतु अंत में हमें इस संसार से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। पामर किसे कहा गया है? देखिए, पामर का अर्थ है पापी,
तो ये पापी कौन है? मनुष्य है या मनुष्य का मन है? जीव, जीव यानी मनुष्य। तो माया मोह के सांसारिक बंधन में फंसे हुए जीव को पामर कहा गया है। यानी ये जीव में क्या है? मन है। हमारा मन ही पाप पूर्ण कार्य करता है। यानी हमारे दुर्गुण कहाँ होते हैं? हमारे मन के अंदर होते हैं। कवि हमें क्या करने को कहते हैं? तो कवि ने हमें माया मोह के सांसारिक बंधन को त्यागने के लिए कहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके सांसारिक माया मोह के बंधन का परित्याग करें। जड़ से किसे संबोधित किया गया है? तो जड़ का अर्थ है मूर्ख। तो जड़ कहा गया है मनुष्य के मन को, जो चेतन शून्य हो गया, यानी ज्ञान शून्य। चेतन माने ज्ञान भी हो सकता है, प्राण भी होता है। तो जहाँ पर ज्ञान ही ना हो, यहाँ ज्ञान के अर्थ में होगा, वह मन कैसा है? जड़ है, क्योंकि वह किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता है। उसके सामने कुछ भी घट जाए वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अगला प्रश्न, काम अग्नि का क्या तात्पर्य है? तो काम रूपी अग्नि, ये इस शब्द का अर्थ है काम रूपी अग्नि। तो अग्नि का क्या स्वभाव होता है? कि भस्म कर देना। अग्नि क्या करती है? किसी चीज़ को जला देती है। तो काम अर्थात इच्छा, यही आग के समान है। तो हमारी इच्छा ही हमारा सब कुछ भस्म या विनाश कर देती है। और आपको यह बता दें कि काम अग्नि में रूपक अलंकार है। यहाँ पर उपमेय है काम और उपमान है अग्नि। यानी उपमेय को उपमान मान लेने से यहाँ रूपक अलंकार है। जैसे ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं, यानी ऊँट को मरुस्थल का जहाज मान लिया गया है, तो इसलिए यह भी रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाई, ये समझाने के लिए है। अच्छा, काम अग्नि कैसे बुझ सकती है? तो काम अग्नि जब मन में संतोष होगा, शांति होगी, संयम होगी, तभी जो है हमारी इच्छाओं का अंत हो सकता है। तो शांति, संतोष और संयम रूपी जल से ही ये काम अग्नि बुझ सकती है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये आपके MCQ में भी आ सकते हैं, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर जो होते हैं उसमें भी आ सकते हैं। और इन प्रश्नों को पढ़ने से आपको पाठ जो है पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देती हूँ। आप पहले इस पूरे वीडियो को सुने, समझें, फिर प्रश्नों को लिख लें अपने कॉपी में। और आपको जो जो याद है, जैसे जैसे याद है, आप उसको लिखकर अभ्यास करें और खुद अपनी जांच करें कि आपको कितना याद है। खुद की परीक्षा लें। ऐसा करने से आपको पता ही चल जाएगा कि आपको कितना याद है और कितना याद करना बाकी रह गया है। और याद करते हुए पूरे उत्तर को लिखें। अब जो 2 प्रश्न है, ये है बड़े उत्तर यानी विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। जैसे पहला है, तुलसीदास जी ने सच्चे मित्र के किन गुणों को बतलाया है और मित्रता के महत्व पर उनके जो विचार हैं अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, ये प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। मैंने रामचरितमानस के जो चौपाई थे, मित्रता का महत्व, इसमें जो अर्थ आप लोगों को बतलाया है, इसी अर्थ को ही आपको यहाँ लिखना है। आपका पूरा प्रश्न जो है उसका उत्तर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसे मैंने 2 भागों में बनाया है, तो उसे आप देखिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद जो है इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी पूर्वक आप इसका उत्तर आप लिख सकेंगे। तो वह 2 वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के पद पाठ के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पूरे पाठ से लिखना है। मित्रता के महत्व पर भी लिखना है। क्यों लिखना है? आप इस बात को जानिए कि सुग्रीव जो है वह राम का मित्र है, क्योंकि राम ने उसे मित्र रूप में स्वीकार किया है। लेकिन सुग्रीव की राम भक्ति जो है वह मित्रता के रूप में अभिव्यक्त हुई है। और इसके साथ ही साथ आप मन पछते हैं अवसर बीते, इस पद के आधार पर भी इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको पूरे पाठ से इसका उत्तर लिखना होगा।
तो जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसको आप खूब ध्यान से सुने, समझे। देखिएगा आप सारे प्रश्न के उत्तर जो है आप लिख पाएंगे। एक बार कोशिश करके अवश्य देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी समझाया कि कैसे पढ़ना है, कैसे प्रश्न के उत्तर लिखना है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई संदेह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न टाइप करें और मुझसे पूछें, मैं उसका समाधान अवश्य आपको दूंगी। वीडियो को लाइक करें, सभी मित्रों में शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।